Yes, dear students, welcome back to my YouTube channel अकाउंट आचार्य। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था और ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हाट एवर फॉर्मेट हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन स्क्रीन, उस फॉर्मेट्स को कम से कम 4 बार रीडिंग मारो। ठीक, 4 बार रीड करो। उसे रीड करने के बाद कुछ ऐसे भी आइटम्स हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आया। ठीक, उसे आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा। राइट, या आप मैसेज भी कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यू गेट gross profit or gross loss, right? All types of direct expenses are included in your trading account, which are directly related to material but before sale, right? Thereafter, whatever expenses are indirect nature in your business, यानी कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेते हैं। कुछ आइटम्स हमने आपको सिलेक्ट किए हैं, देखें, जो मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस में आते हैं। बाकी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, फॉर्मेट में सारे एक्सपेंसेज रखे हैं। और कुछ आइटम्स ये हैं जो फाइनल एंट्रीज आप प्रिपेयर करेंगे वो ऐसा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, जानते ही हैं, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, राइट। ये सभी एक्सपेंसेस क्या हैं? डेबिट आइटम्स हैं। और बाकी अभी आपको फॉर्मेट में मिलेंगे, बहुत सारे डेबिट आइटम्स हो सकते हैं। क्रेडिट आइटम्स को मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं आपके पास, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इफ़ यू गेट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तो दैट वुड बी योर इनकम। और अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आप पे कर रहे हैं तो इट वुड बी योर एक्सपेंडिचर, तो उसे पीएल के डेबिट साइड में रखना है। और अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो इसे आप पीएल के क्रेडिट साइड में रखेंगे। कमीशन रिसीव, इसीलिए मैंने रिसीव्ड लिख दिया है साथ में। ध्यान रखें, अगर केवल कमीशन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसे आप एक्सपेंस मानेंगे, राइट। और अगर कमीशन रिसीव्ड दिया है या कमीशन क्रेडिट दिया हुआ है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। कमीशन, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो डिस्काउंट डेबिट है तो पीएल के डेबिट साइड में, और अगर डिस्काउंट क्रेडिट है तो पीएल के क्रेडिट साइड में। रेंट रिसीव्ड, रेंट अगर आपने पे किया है तो डेबिट साइड में, और अगर रेंट रिसीव किया है तो उसे क्रेडिट साइड में रखेंगे। बैड डेट्स, बैड डेट्स लॉस होती है डेबिट साइड में, और अगर बैड डेट्स को रिकवर कर लिया गया है जस्ट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर एक्सेट्रा, यानी फर्स्ट ईयर जब आप बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे, लॉस मानेंगे, तो उसे डेबिट साइड में। और अगर बैड डेट्स की रिकवरी हो जाती है, व्हाट एवर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले सालों में अगर आपने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है और वो रिकवर हो जाता है तो दैट वुड बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स है, वैसे तो कैपिटल इनकम होती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में रखा जाएगा। तो ऑल क्रेडिट आइटम्स विल बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल डेबिट आइटम विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल डेबिट आइटम्स, राइट। तो जब आप इसको भी एज अ लेजर बनाते हैं तो डेबिट साइड में सारे टू वाले एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारे बाई वाले इनकम्स रख लिया गया। उसके बाद इफ़ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, the difference will be net profit, right? And if debit side is greater than credit side, so the difference will be net loss. And this net profit or net loss is actually always affect to the capital, because this performance या return is always provided to the proprietor. ये सभी प्रोप्राइटर के पास होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, राइट। तो इनकम क्या हुआ? इंटरेस्ट, साल में आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट
बैंक क्या करती है, आपके कैपिटल अमाउंट में ऐड कर देती है, यानी जो आपकी डिपॉजिट्स होती है उसमें ऐड कर देती है। यही काम बिल्कुल आपको भी करना है, क्योंकि बिजनेसमैन के बिहाफ पर चलती है, राइट। तो बिजनेसमैन जो कुछ भी इनकम कमाता है, यानी बिजनेस से जो कुछ भी इनकम होती है, दैट इज एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो जाती है तो कैपिटल अकाउंट से माइनस कर लेना है। तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या अगर लॉस होती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप देखें, ये स्पेसिमेन आपको दिया है, फॉलोइंग इज द स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ध्यान से देखते चले जाएं। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेज हैं, ऑल एक्सपेंसेज दैट आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट इन नेचर, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेज नहीं आए हैं वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का होना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है। इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से कम 4 बार रीडिंग करो, ठीक। जब आप रीडिंग कर लेंगे उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट होते हैं। जब इन सभी एक्सपेंसेज में से भी कुछ एक्सपेंसेज ऐसे भी हैं जो आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उन एक्सपेंसेज को क्लेरिफाई करूँगा। और इन केस फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे फ़ोन पर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी बैलेंस शीट की होगी। अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छी तरह से समझने के लिए फॉर्मेट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और फॉर्मेट्स को